हेलो एवरीवन, आज के पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश या फिर आपका अनकन्फेस लव। अगर आप दिल ही दिल में किसी को बहुत पसंद करने लगे हो लेकिन उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो या फिर वो पर्सन को पता ही नहीं है आपके बारे में, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग उनकी करंट एनर्जी को कवर करने वाले हैं और उनका अगला कदम क्या होगा, क्या आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है, कुछ डेवलपमेंट है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या फिर मैरिज, जो भी है हम आज उसको कवर करने वाले हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और अगर टॉपिक आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग पिक कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। आप लोग अगर चाहो तो इंट्यूटिवली अपने ग्रुप को चुन सकते हो या फिर आप लोग अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस रीडिंग को देख सकते हो। यानी रीडिंग स्टार्ट होने के बाद अगर वो सिचुएशन से आपकी सिचुएशन मैच होती है तो आप लोगों ने उस रीडिंग को देखना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, यानी आप लोग इस रीडिंग तक जब भी पहुंचते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ रेजोनेट हो सकती है, लेकिन हर किसी के साथ ही रेजोनेट होगी ये ज़रूरी नहीं है। तो ओपन माइंड के साथ आप लोगों ने रीडिंग को देखना है। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, यानी सिर्फ लड़कों के लिए है या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने एनर्जी पे फोकस करना है। आपको पता है कि आप कौन हो, आपके पार्टनर का जेंडर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने इस रीडिंग को देखना है। ये रीडिंग सारे ज़ोडिएक साइंस के लोग देख सकते हैं। मैरिड, अनमैरिड, आपका जो स्टेटस है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ध्यान रहे ये रीडिंग वन साइडेड लव के ऊपर है, यानी यहाँ पे आप लोग रिलेशनशिप में नहीं हो सकता है वो पर्सन आपके बारे में जानते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आपके बारे में बिल्कुल भी जानते नहीं है। तो अगर आप लोगों की ये सिचुएशन है तो आप लोग इस रीडिंग को देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, आप लोग अपने ग्रुप की रीडिंग डायरेक्टली एंजॉय कर सकते हो। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आपके क्रश की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए और उनका अगला कदम क्या होगा। क्या आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है, कुछ डेवलपमेंट है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या फिर मैरिज, एग्जैक्टली क्या है आपका उनके साथ, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ अपने क्रश को याद कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए, उनको विजुअलाइज कीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। Eight of Wands, The Moon, मैं जानती थी। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको इंटरप्रिटेशन करूंगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, Eight of Pentacles, Five of Wands, Hierophant, Ace of Pentacles, Three of Wands, Justice,
4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। तो बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, उनकी पास्ट एनर्जी में वो डिफिटेड थे, या फिर बैकस्टैबिंग को उन्होंने फेस किया हो, या फिर कुछ मैनिपुलेटिंग लोगों से वो मिले हो, इसकी वजह से उनका प्यार से भरोसा उठ गया हो, या फिर वो प्यार से दूर रहना चाह रहे हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जैसे कि आप इस कार्ड को देख सकते हैं, ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो डिजर्व करते थे वो इनको रिलेशनशिप में नहीं मिला है। इसकी वजह से ये रिलेशनशिप से बचना चाहते हैं। रिलेशनशिप और प्यार का इनको डर लगता हो, या फिर ये इनका हीलिंग पीरियड चल रहा हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। डेफिनेटली ये हीलिंग पीरियड चल रहा है, इसी का कंफर्मेशन मुझे ये कार्ड भी दे रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ऐसे सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है जो रेस्टिंग पीरियड पे है, यानी उन्होंने ब्रेक लिया हो, या फिर वो अपने आप को रिलेशनशिप और प्यार के झमेलों से बचाना चाहते हो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने धोखा खाया हो, या फिर कुछ एक हर्ट इनको मिल गया हो, या फिर ये वो चीज़ों में अभी पढ़ना नहीं चाहते हैं, खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, रेस्टिंग पीरियड पे है। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आपके लिए यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन फील होता है। फायर एनर्जी यहाँ पे है, तो आपको हर लेवल का कनेक्शन उनके साथ फील होता है। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है, साथ ही आप उनके साथ एक एडमायरेशन, लाइकिंग जो आपने कभी किसी के लिए फील नहीं की होगी, ऐसा कुछ कनेक्शन आप उनके लिए फील करते हो। ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। वो पर्सन के लिए मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनके लिए मून एनर्जी का कार्ड निकला है। तो यहाँ पे बहुत सारी सप्रेस्ड इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो आपको पसंद भी कर रहे हैं तो भी वो आपको जाहिर नहीं होने देंगे। तो ये बहुत सारी हिडन लाइकिंग, हिडन इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये पर्सन इंट्यूटिव भी है, यानी ये जानते हैं कि आप उनको पसंद करते हो। भले ही यहाँ पे कुछ क्लियर कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, आपने अपनी लाइकिंग को जाहिर नहीं किया है, डायरेक्टली तो नहीं किया है, इनडायरेक्टली भले ही किया हो सकता है आप लोगों ने सोशल मीडिया गेम्स खेले हो। ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। सोशल मीडिया गेम्स यानी वो होता है कि जब आप डीपी चेंज करते हो, या फिर वो जब डीपी चेंज करते हो, तो आप तुरंत ऑनलाइन जाके देखते हो कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे लग रहे हैं वो, लेकिन कुछ भी कमेंट नहीं करना। वो ऑनलाइन आते ही आप ऑफलाइन चले जाते हो। उनका किसी स्टेटस अपडेट आप सबसे पहले नोटिस तो करते हो, लेकिन कुछ भी कमेंट नहीं करना है, कुछ रिएक्शन नहीं देना है, लेकिन साइलेंटली, इनडायरेक्टली ये जरूर बताना है कि आई एम वॉचिंग यू, मैं तुमको ऑब्जर्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये सारी चीजें मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में समझ में आ रही है। वो एक इंट्यूटिव पर्सन है, उनको भी ये कनेक्शन फील हुआ है, और वो जानते हैं आपकी लाइकिंग के बारे में, आप उनको पसंद करने लगे हो, ये वो भी जानते हैं। उनको सारी चीजें पता तो चल गई है, लेकिन वो जाहिर नहीं होने दे रहे हैं। वो भी मजे ले रहे हैं, आपकी अटेंशन को वो इंजॉय कर रहे हैं, और आपकी बेचैनी को भी वो महसूस कर रहे हैं। वो समझ सकते हैं कि आप बहाने ढूंढ रहे हो उनके साथ बात करने के, या फिर आप लोग बहाने ढूंढ रहे हो उनके टच में आने के। ये सारी चीजें वो महसूस कर सकते हैं, लेकिन रिएक्शन आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, या फिर कोल्ड रिएक्शन मिलेगा। आप जब डायरेक्टली कुछ कहने की कोशिश करोगे तो ये पर्सन ऐसे दिखाएगा कि जान के भी अनजाना बन जाएगा, यानी ये जाहिर ही नहीं होने देगा कि उनको ये सारी चीजें पता चल गई है या फिर पता चल रही है। ये सब चीजें वो छुपा के रखने वालों में से है। छुपा रुस्तम वाली एनर्जी मुझे यहाँ उनके लिए समझ में आ रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड सोशल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है कि आप लोग सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड हो। यहाँ पे मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के चांसेस भी लग रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए यही लागू होगा, और कुछ एक लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होगा, लेकिन आप लोग वर्क रिलेटेड मिले हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। आप लोगों की जो मीटिंग है वो कुछ रोमांटिक मीटिंग नहीं होगी, आप लोग काम के सिलसिले में एक दूसरे से मिले हो, या तो आप उनकी प्रोफेशनल हेल्प लेने गए हो, या फिर वो आपसे कुछ प्रोफेशनल हेल्प लेने आए हो। ऐसी एक पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। वर्क रिलेटेड या फिर स्टडीज से रिलेटेड भी ये हो सकता है। जो भी है, आप लोग एक दूसरे के ऊपर सोशल मीडिया के जरिए नजर रख के हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। वो आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, और उनको भी ये समझ नहीं आ रहा है कि उनका आपके ऊपर ध्यान क्यों जा रहा है, ऐसा क्या है आप में। ऐसे देखा जाए तो आप कुछ अनोखा नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ही ज़्यादा फैशनेबल हो, या फिर बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप में। पता नहीं क्या सादगी है उसकी तरफ ये खींचे चले जा रहे हैं, और वो खुद भी हैरान है कि ऐसा आप में क्या है जो बार बार इनका ध्यान आप ही की तरफ
तरफ जा रहा है। यानी यहाँ पे एक इनर बैटल की एनर्जी भी मैं महसूस कर रही हूँ। जैसे ये जो कार्ड है ये कंफ्यूजन वाले माइंडसेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये रिवर्स में आया है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इनको बहुत जल्द क्लैरिटी मिल जाए, या फिर ये एक्सेप्ट कर ले अपनी लाइकिंग को, या फिर अपनी फीलिंग्स की तरफ ये ऑनेस्ट रहने की कोशिश फ्यूचर में कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन करंट पोजीशन में एक इनर बैटल को मैं महसूस कर रही हूँ। यानी इनका दिल तो आपकी तरफ खींचता चला जा रहा है, एक मैग्नेटिक पुल इनका दिल भी एक्सपीरियंस तो कर रहा है, लेकिन ये लॉजिकली सोचने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को समझा रहे हैं, खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन इनके बैक ऑफ द माइंड में भी आप ही चल रहे हो, जो हाल आपका है वही हाल उनका भी है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप लोगों के लिए ना मुझे वो गाना याद आ रहा है, वो कौन सी मूवी थी ये तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो उसमें करीना कपूर थी और वो टीवी के चैनल्स चेंज करती होती है और उसको हर एक चैनल में आमिर खान दिखता है। तो वैसा कुछ आप लोगों के साथ में हो रहा है। यानी ये पर्सन डायरेक्टली आपके सामने नहीं आ रहा है, बैक ऑफ द माइंड ये आपके दिमाग में है, थॉट्स में ये आपके है, और बैक ऑफ द माइंड हमेशा आप उन्हीं के बारे में सोच रहे हो और वही सारी चीज़ें उनकी भी है। वो अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घूम फिर के आपका डीपी इनको याद आ जाता है या फिर आपका ख्याल इनको आ जाता है। ये सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में चल रही है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। आप दोनों के रिलेशनशिप में सोशल मीडिया मेजर रोल प्ले करता है और हो सकता है कि आप लोगों के बीच में नॉर्मल टेक्सटिंग शुरू हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो एक नॉर्मल इंटरेक्शन होता है वो आप लोगों के बीच में होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, और वो पर्सन भी कोशिश करता है आपके साथ टच में आने की, बहाने ढूंढता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आपको भी उनका प्रेजेंस अच्छा लगता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी फीलिंग है दोनों के बीच में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये फीलिंग कहीं ना कहीं उनके लिए हीलिंग का काम कर रही है। आप हीलर हो ऐसा लिटरली नहीं बोल रही हूँ मैं, लेकिन आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी जो अटेंशन है, वो कहीं ना कहीं इनके दिल को सुकून दे रही है। वो कुछ डिफरेंट फील करने लगे हैं और कहीं ना कहीं अंदर से खुश रहने लगे हैं, और ये खुशी इनके चेहरे को देख के जाहिर हो रही है, ये भी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। थोड़े ही टाइम में इनको क्लैरिटी आने की पॉसिबिलिटी भी मुझे समझ में आ रही है। अभी ये थोड़े से कंफ्यूज है, लेकिन धीरे धीरे इनको ये चीज़ें क्लियर हो रही है। आपके लिए जो फीलिंग्स है वो स्ट्रांग है, ये उनको समझ में आ रहा है, और वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपको और ज़्यादा अच्छे से जानना चाह रहे हैं। मुझे तो एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद वो अपने बारे में आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ सुनना चाह रहे हैं, एक फ्रेंडशिप आपके साथ वो करना चाह रहे हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, और उनको रीज़न भी नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शायद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको एक्सेप्ट ज़रूर करना पड़ेगा। उनके फ्यूचर एनर्जी में वो आपको एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे, अपनी फीलिंग्स के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, भागेंगे नहीं, फेस करेंगे सिचुएशन को, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनके लिए मुझे एक चीज़ और भी समझ में आ रही है कि बहुत ज़्यादा डिवोटेड रहेंगे। यानी ये पर्सन ऐसा रहेगा कि या तो ये उस राह पे चलता ही नहीं है, और अगर चलता है तो वहाँ पे अपना 100% देता है। जब ये किसी रिलेशनशिप में जाएंगे तब ये अपनी रिलेशनशिप में 100% देंगे, तब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब इनको सच में कुछ फील होगा तभी ये कुछ बोलेंगे, जब इनको सच में कुछ एक क्लैरिटी आ जाएगी तब ये फ्रंट में आएंगे, तब तक ये फ्रंट में नहीं आएंगे। ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के चलने वाले, सूझबूझ वाले इंसान है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इम्पल्सिव डिसीजंस यहाँ पे नहीं लग रहे हैं मुझे। ये एक स्लो एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे पेंटेकल्स का कार्ड आया है जो बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी है ये आपका कनेक्शन, इसमें स्लो ग्रोथ रेट रहेगा, और ये पर्सन बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रखने वाला भी रहेगा। पहले ये खुद की फीलिंग्स के लिए श्योर होना चाहते हैं, आपकी फीलिंग्स के लिए श्योर होना चाहते हैं, धीरे धीरे इस रिश्ते को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं। इनके भी दिल में कुछ ना कुछ आपके लिए हलचल तो ज़रूर क्रिएट हुई है, और जो इनके प्रीवियस लाइफ से एकदम डिफरेंट होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। शायद आप उनके लिए इररेजिस्टिबल हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। लेकिन जो भी है ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रिस्पॉन्स देने वालों में से रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इनिशियल डेज में ये बहुत ज़्यादा कोल्ड रिस्पॉन्स देने वालों में से रहेंगे। ये जैसे दिखाते हैं वैसे है नहीं, अंदर तो इनके बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हुई है, टिंगलिंग इफेक्ट हो सकता है इनको, या फिर गूज बम्प आ जाते हो, या फिर बार बार इनका ध्यान आपकी तरफ जाता हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगर आप लोग सेम प्लेस पे हो तो ये हो सकता है कि चोरी चोरी आपको निहारते हो, और जब आपका ध्यान जाता है तब नज़रें पलट लेते हो, ये भी पॉसिबिलिटी
मुझे यहाँ पे लग रही है। और अगर आप लोग आमने सामने नहीं हो तो ये आपके डीपीज, आपके पिक्चर्स, आपके सोशल मीडिया के अपडेट्स पे पूरी नज़र रखे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनका दिल जो है वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल को एक्सपीरियंस कर रहा है, और उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि वो आपके ख्यालों में इतने डूबते क्यों जा रहे हैं। और उनके दिमाग में ये सारी चीज़ें हैं कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है, कहीं ये इंसान फिर से मुझे हर्ट करके ना चले जाए, क्या मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। इनका दिल कह रहा है कि ट्रस्ट कर सकता है, लेकिन इनका दिमाग कह रहा है कि फोकस ऑन योर सेल्फ, फोकस ऑन योर पर्सनल ग्रोथ। ये सारा एक इनर बैटल की एनर्जी से ये पर्सन गुजर रहा है, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो उनमें स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जैसे धर्म गुरु की एनर्जी होती है ना, सब कोई उनकी रिस्पेक्ट करता है, उनका मन बहुत साफ होता है, डिवाइन एनर्जी के साथ उनका एक खास कनेक्शन होता है, वैसा कुछ ये पर्सन की अपलिफ्टिंग एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। उनको आपको देख के ऐसे भी लगता है कि आप उनकी एनर्जी को अपलिफ्ट कर देते हो, उनको ऐसे भी लगता है कि आप उनको इंस्पायर करते हो। जब भी वो स्टक फील करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप उनकी हेल्प कर रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज को आप अपलिफ्ट कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए उनके दिल में रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी प्यार से भी ज़्यादा लाइकिंग और रिस्पेक्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। जैसे यहाँ पे वो वाली चीज़ें नहीं है कि बस इंटीमेट होना है या फिर टच करना है, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं लग रही है। एक इमोशनल कनेक्शन यहाँ वो आपके लिए फील करते हैं, जो इनके बाकी के कनेक्शन से टोटली डिफरेंट हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे ज़्यादा समझ में आ रही है। वो पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, यानी आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो पर्सन ऐसा होगा जिनकी एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, वो हर एक चैलेंजिंग सिचुएशन में हंस के मुकाबला करने वालों में से हो सकते हैं, या फिर वो ऐसा कोई पर्सन हो जो सबको गाइड करता है, सबकी हेल्प करता है, सबको मोटिवेट करता है। ऐसे इनकी अपलिफ्टिंग एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और शायद इसी की वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हो। आप लोगों का पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। जस्टिस का कार्ड कार्मिक रिवॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो आप लोगों का पिछले जन्म का कुछ लेना देना बाकी था, वो इस जन्म में पूरा होने वाला है, ये भी वाइब्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। लेकिन ये आपके फ्यूचर एनर्जी की बातें हैं, अभी तो ये बहुत ज़्यादा इनिशियल स्टेज पे लाइकिंग है, और ये लाइकिंग का कुछ कन्फेशन भी नहीं हुआ है, कुछ जाहिर भी नहीं हुआ है, तो ये बहुत दूर की बातें मैं आपको कह रही हूँ। लेकिन आप लोग डेफिनेटली पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, तभी किसी के लिए इतने ज़्यादा इमोशंस डेवलप होते हैं। नहीं तो हम हर किसी के साथ फिजिकली कनेक्ट हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर पर्सन ही होता है जो हमारे दिलो दिमाग पे छा जाता है, हम घूम फिर के उन्हीं के बारे में सोचते हैं और हमको ये पता भी नहीं चलता है कि ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है। तो ये अक्सर पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है, और आप लोगों के पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ था, कुछ एक हिसाब किताब बाकी रह गया था, वो हिसाब किताब क्लियर करने के लिए आप लोग इस बर्थ में फिर से टकराए हो, और यहाँ पे आपको कुछ रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं। यानी हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बात बने, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आउटकम में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी ये पर्सन को ये सारी चीज़ें फील तो होगी, लेकिन ये खुद को पीछे खींच रहा है या फिर पीछे खींच सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो डेफिनेटली अगर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा तो ये कमिटेड रिलेशनशिप में पहुँच सकता है, या फिर शादी तक भी पहुँच सकता है। लेकिन ये पर्सन आपसे बचने की बहुत कोशिशें करेगा, रेजिस्ट वाली एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा रहेगा, और जब इनका बस चलेगा ही नहीं खुद के दिल के ऊपर, तब ये फ्रंट में आएगा, तब कुछ कन्फेस करेगा। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे इनके लिए समझ में आ रही है। तो ये तो थी इनकी करंट एनर्जी। अब इनकी फ्यूचर एनर्जी को देख लेते हैं। फिर से अपने क्रश के ऊपर फोकस कीजिए। देखो, फोकस करने को कहा नहीं कि, और एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, यानी क्लैरिटी। फ्यूचर में इनको क्लैरिटी ज़रूर मिलने वाली है। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही, देखो हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो वही मोमेंट पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। पहले हम खुद के दिल को टटोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर वो पर्सन को समझने की कोशिश करते हैं, फिर थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचते हैं कि क्या आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, कहीं मुझे हर्ट तो नहीं मिल जाएगा, क्या मैं इस रिश्ते को निभा पाऊँगा, नहीं निभा पाऊँगा। ये सारी चीज़ें जो है, इनकी क्लैरिटी इनको फ्यूचर में मिलने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स,
स्ट्रेंथ, 10 of swords, 8 of swords, बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, पहले देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटेकल्स, द एम्प्रेस, द हर्मिट, 3 ऑफ पेंटेकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड। ये 2 कार्ड एक्स्ट्रा है लेकिन ले लेते हैं इसको। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये इतने सारे स्वॉर्ड्स कार्ड जो है ना, इनके लाइफ के चैलेंजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये पर्सन का लाइफ जो है वो आसान नहीं है, लेकिन ये भी करेजियस पर्सन है, डैशिंग पर्सनालिटी मुझे समझ में आ रही है, घबराती नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, ऐसे मस्त मौला टाइप की ये पर्सनालिटी है। हर एक चैलेंज को पॉजिटिव वे में लेके ये पर्सन उसको ओवरकम करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी है, एक लोनलीनेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। बाहर से तो ये दिखाते हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन डीप इनसाइड इनका हार्ट किसी का प्यार ढूंढ रहा है, किसी का साथ ढूंढ रहा है, और उनको लगता है कि आप वो साथ दे सकते हो, आप उनको प्यार दे सकते हो, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल्फ डाउटिंग एनर्जी भी मुझे महसूस हो रही है। वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड फील करता है, शायद वो अपना, जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये देखो ये कार्ड जो है कितना रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे महसूस हो रहा है, ट्रैप एनर्जी को ये इंडिकेट करता है। तो ये पर्सन की एनर्जी भी बिल्कुल ऐसी है, यानी ये इनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है तो ये देखना ही नहीं चाह रहे हैं, खुद की नज़रें मोड़ ले रहे हैं, या फिर ये कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जैसे कोई हेल्पलेस वाली एनर्जी है इनकी, इनको बहुत सारी चीज़ें रोक देती है, और इनका ये पास्ट एक्सपीरियंस होने की पॉसिबिलिटी या फिर जो इनके बाकी के चैलेंजेस है वो भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है, और ये पर्सन अपने आप को रोक बहुत रहा है। सप्रेस्ड इमोशन का कन्फर्मेशन अगेन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। शायद इनकी सिचुएशन ही ऐसी है कि ये आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, शायद ये ऑलरेडी कमिटेड है या फिर किसी कामिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। शायद इनकी लाइफ में और कोई हो जिनके साथ ये खुश नहीं है, वहाँ से ये पीछे हटना भी चाह रहे हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें ये कर नहीं पा रहे हैं। चाहते तो बहुत है लेकिन कर नहीं पा रहे। एक हेल्पलेस वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। तो इनको खुद को ही इस केज में से बाहर आना पड़ेगा, फ्रंट में आना पड़ेगा, तब बात जो है आगे बढ़ेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आया है जो स्लो ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है। आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो हर किसी के साथ कनेक्ट हो जाए ऐसी इनकी पर्सनालिटी नहीं है। ये बहुत ज़्यादा चूजी, सिलेक्टिव होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है, और ये एक डीप इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ये अपनी एज से बहुत ज़्यादा मैच्योर है। मानो ये 20 साल के हैं तो इनकी जो सोच है वो 30 साल के लोगों के जैसी है। अगर ये 30s में है तो इनकी जो सोच है वो 40s के जैसी है, और अगर ये 40s में है तो दुनिया जहान का ज्ञान इनको हो, रिलेशनशिप के सारे प्रॉब्लम्स इनको पता हो, या फिर एक बहुत सारी जानकारी वाली, सूझबूझ वाली एनर्जी में ये पर्सन है। अपने ही इनर वर्ल्ड में खुश रहता है, बहुत पॉजिटिव है, अपलिफ्टिंग एनर्जी है इनकी, पर बहुत ज़्यादा सोशल है, फ्रेंडली है, ये मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। या फिर ये आपके साथ उतने ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे इनके लिए महसूस हो रहा है। इजीली कनेक्ट तो हो जाएंगे आपके साथ, लेकिन अपने दिल की बातें ये बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। अगेन यहाँ पे पेंटेकल्स की ही एनर्जी आई है, तो जो भी बात बढ़नी है वो 1 से 2 से 3 सालों में बढ़ने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। पर्टिकुलरली 3 इयर्स का टाइम मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो 3 साल तक यही सारी चीज़ें होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अपने शेल में चला गया है। जैसे कोई टॉर्टोइज होता है ना, खतरा भांप के तुरंत अपने शेल में चले जाता है, जब वो सिक्योर और सेफ फील करता है तभी छोटी सी अपनी गर्दन बाहर निकलता है, वैसा ये पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि इन्होंने धोखे बहुत खाए हैं ना। वो कहते हैं ना, दूध का जला
छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, वैसे कुछ एनर्जी मुझे यहाँ आपके पार्टनर के लिए समझ में आ रही है, आपके क्रश के लिए समझ में आ रही है। लेकिन ये पर्सन अगर रिलेशनशिप में आता है तो ये एक पैशनेट लवर रहेगा, और जब ये रिलेशनशिप में आएंगे तब ये नापतोल के प्यार करने वालों में से नहीं रहेंगे, तब ये अनलिमिटेड प्यार करने वालों में से रहेंगे, क्योंकि इनके लिए भी फायर की एनर्जी ही महसूस हो रही है मुझे। आपके लिए जैसे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया था, इनके लिए किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो जो बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, यानी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, गहराइयाँ बहुत ज़्यादा रहेगी, डीप कनेक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन भी वही लेवल का रहेगा, ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड भी वो पर्सन की एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल वाली एनर्जी है, पॉजिटिव या फिर प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी है। इनको देख के ही ऐसा ख्याल आता होगा कि ये बहुत कुछ स्पेशल है, इनका ऑरा ही कुछ ऐसा है कि एक क्वीन वाली एनर्जी या फिर किंग वाली एनर्जी में ये पर्सन है, और वैसा ही हेल्पिंग नेचर का भी है। इनके फाइनेंसेस चाहे जो हो, लेकिन ये हर किसी की हेल्प करने वाले हैं। जैसे मदर अर्थ होती है, वैसे ये गिविंग पर्सनालिटी है, थोड़ा सा प्यार दो सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे मदर अर्थ होती है ना, आप उनके लिए कुछ करते हो, जैसे कोई एक बीज बोते हो तो पेड़ आ जाता है और बहुत सारे फल वो आपको देता है, तो जब उनके देने की बात आती है तो ये अनलिमिटेड देने वालों में से रहेंगे। इनके लिए थोड़ा सा कुछ कर दो, ये उनके लिए बहुत कुछ करने वाले में से रहेंगे। तो एक अर्थ एनर्जी इन लोगों में प्रोमिनेंट है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, और आप लोगों में फायर एनर्जी प्रोमिनेंट है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। एयर साइंस भी यहाँ पे प्रोमिनेंट समझ में आए हैं, ये भी मुझे यहाँ पे उनके लिए और आपके लिए समझ में आ रहा है। तो फ्यूचर में आप लोग इनसे होपफुल तो ज़रूर रह सकते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी है। साथ ही ये पर्सन को चुनना पड़ रहा है, यानी 2 ऑप्शंस में से ये आपको चुन सकते हैं, या फिर इनके लाइफ में और भी कोई हो सकता है। एग्जैक्ट कमिटेड रिलेशनशिप ना हो तो फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ कमिटेड रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन ये आपको चुनने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, इसके लिए मैं श्योर हूँ। लेकिन टाइम जो है वो बहुत लगने वाला है, ये भी उतना ही सच है। हरमित का कार्ड भी स्लो ग्रोथ रेट को ही रिप्रेजेंट करता है, और 3 ऑफ पेंटेकल्स तो सीधे सीधे मुझे 3 साल का इंडिकेशन ही दे रहे हैं, यानी 3 साल बाद बातें जो है वो आगे बढ़ सकती है। तब तक शायद आप लोग ऐसे ही टच में रहोगे, हाइड एंड सीक खेलोगे। हाइड एंड सीक खेलोगे इसका मतलब ये है कि लाइक तो करना है लेकिन जाहिर नहीं करना है, पसंद तो बहुत है लेकिन कहना कुछ नहीं है, आगे पीछे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, कभी तो टच में रहोगे, कभी मिस करोगे, और जब रह के नहीं होगा तब आप लोग इस रिश्ते को या फिर इस कनेक्शन को बोलूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आगे बढ़ा सकते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो 1 से 3 साल का टाइम फ्रेम आप लोग ध्यान में रख के चलिए। होपफुल तो रह सकते हो आप इस रिश्ते को लेके, लेकिन टाइम जो है वो बहुत लगने वाला है। तब तक आप लोगों ने अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, और इनका वेट तो करना है, लेकिन आपने भी आप थोड़ा सा स्मार्ट गेम या फिर माइंड गेम्स इनके साथ खेलने हैं। आपने भी ज़्यादा फिर इनके पीछे नहीं भागना है, अप्रोच करके छोड़ देना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान आपने करना है। जब हम बहुत ज़्यादा किसी को चेस करते हैं ना, तब हमारी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। तो आपने भी थोड़ा सा अप्रोच देना है और फिर थोड़ा सा पीछे हटना है। हाइड एंड सीक का गेम वही आप लोगों ने खेलना है, स्मार्टली आप लोगों ने इस कनेक्शन को हैंडल करना है। ये एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए महसूस हो रही है। आप लोगों के लिए एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्म्स भी लेने वाले हैं। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, तो ये पर्सन जो है आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहा है, वो आपको समझने की कोशिशें कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जब वो पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे ना, आप बिल्कुल सेफ हो, ये कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, तब ये महाशय आगे बढ़ सकते हैं। आपको इसमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इस रिश्ते को या फिर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को किसी और की हेल्प लेने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। या फिर ये पर्सन ना आप बाकी लोगों से आपकी जानकारी इकट्ठा करता है, यानी आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे लेकिन आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, आपके बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठी, एक स्टॉकिंग वाली एनर्जी, लेकिन पॉजिटिव वे में। ऐसा नहीं कि आपको किसी प्रकार का ये हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये आपके बारे में और ज़्यादा क्यूरियस माइंड है इनका, तो आपके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे कर रही है।
इकट्ठे कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। शायद आपके कॉमन फ्रेंड्स या फिर जो एक कॉमन सिचुएशन है या फिर सोशल मीडिया है उसके ज़रिए और ज़्यादा ये आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इसमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में शायद आप लोगों को किसी और की हेल्प भी लेना पड़ सकता हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। नॉट द राइट टाइम का मैसेज यहाँ पे आया है, तो ये जो टाइम है ये सही नहीं है। आप लोगों ने जल्दबाजी में कुछ भी यहाँ पे नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने इस रिश्ते को, इनको टाइम देने की ज़रूरत है। समय के साथ इनको भी खुद ही क्लैरिटी आ जाएगी। और जब कोई आगे नहीं बढ़ रहा होता है ना, तब उसके दिमाग में कुछ कन्फ्यूजन होता है, कुछ चीज़ें होती है जो उनको रोक रही होती है। तो हम लोगों ने भी उनको पुश नहीं करना चाहिए, उनको टाइम दे देना चाहिए। जब उनको सारी क्लैरिटी मिल जाती है तब ये खुद ही इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, खुद फ्रंट में आएंगे। जब वो सारी चीज़ों को लेकर श्योर हो जाएंगे तब ये सारी चीज़ें हो सकती है। अभी सारी चीज़ें हो जाएगी ऐसा बिल्कुल भी मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। फिलहाल तो ये जो टाइम है ये फेवरेबल भी नहीं है। आप अगर कुछ बातें आगे बढ़ाने की भी सोचोगे तो शायद ये इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो उनको थोड़ा सा टाइम दे देना चाहिए। आप इनडायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो या फिर थोड़े टाइम के बाद आप डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़े से रुक जाइए, संभल जाइए, ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं। रोमांस का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में, तो डेफिनेटली ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप में ये इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो सकता है और आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। तो मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में ही कहा था कि पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन है आपका, पिछले जन्म का कोई नाता है आप लोगों का, तभी आप लोग एक दूसरे को इतने पसंद कर रहे हो और फ्यूचर में चांसेस है कि आप लोग एक रोमांटिक रिलेशनशिप में जाओ। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे एंजल्स बता रहे हैं। वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, जो है जैसा है मैं आपको बता रही हूँ। मैं अपनी तरफ से कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। उनकी फ्यूचर एनर्जी के लिए कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्म्स ले लेंगे। तो ये कार्ड्स के जरिए उनकी फ्यूचर एनर्जी को चेक कर लेते हैं या फिर आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर एनर्जी को चेक कर लेते हैं। आई नो यू विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी। तो आप लोग एक दूसरे की हेल्प बहुत करोगे और आपको ये विश्वास रहेगा कि कोई मेरा साथ दे चाहे ना दे, ये पर्सन मेरे लिए खड़ा रहेगा, मेरे साथ रहेगा, मुझे हेल्प करेगा। ये विश्वास आप दोनों को भी एक दूसरे के लिए रहेगा और हमेशा आप लोग साथ दोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तो ये तो शायद इनकी करंट एनर्जी है। शायद दिन की शुरुआत ही आपकी पिक्चर देख के होती है या फिर आपकी डीपी देख के होती है। पूरा ध्यान रखते हैं कि डीपी चेंज हुआ है नहीं हुआ है, या फिर आपके पिक्चर्स देख के ही दिन की शुरुआत होती है और आपका ख्याल इनके चेहरे पे स्माइल दे देता है। जैसा कि मैंने बताया कि आप हीलर नहीं हो, लेकिन इनके लिए आप हीलर का काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपका ख्याल, आपकी अटेंशन, आपकी स्माइल, आपका फेस इनको सुकून दे जाता है, इनको अच्छे वाले वाइब्स मिलने लग जाते हैं, जो ये मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रहा है। और ये तो इनकी करंट एनर्जी ही है और फ्यूचर में भी ये बरकरार रहेगी, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू ऑलवेज गिव मी क्यूट नेम्स। तो हो सकता है फ्यूचर में आप लोग एक दूसरे को बाबू सोना टाइप वाले कुछ नाम दो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यू आर सच ए काइंड ह्यूमन बीइंग। आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान समझेंगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। बहुत अच्छे इंसान हो, सिर्फ दिखते ही हो अच्छे ऐसा नहीं, लेकिन जब उनको ये पता चलेगा कि आपका दिल भी उतना ही सुंदर है, तब ये फ्रंट में आ सकते हैं। यू आर माई इंस्पिरेशन, ये भी कहना चाह रहे हैं वो आपको। तो कहीं ना कहीं आप उनको इंस्पायर कर रहे हो एक बेटर लाइफ के लिए, ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए, ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहने के लिए। कहीं ना कहीं आप उनको इंस्पायर कर रहे हो, आप उनकी इंस्पिरेशन बनते जा रहे हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स, यानी हो सकता है कि आप दोनों के ड्रीम्स जो है वो एक जैसे हो, या फिर आप लोग एक दूसरे की खुशियों में ही खुशियाँ ढूंढोगे फ्यूचर में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेल्फलेस लग रहा है मुझे। आपकी जो क्रश है ना, वो बहुत ज़्यादा सेल्फलेस पर्सनालिटी है। वो सिर्फ आपको खुश रखना चाहेंगे, आप खुश हो तो वो खुश हो जाएंगे, ऐसी कुछ उनकी एनर्जी रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है।
तो आप लोगों के बीच में ना फन वाली एनर्जी भी बहुत रहेगी, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। या तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है या फिर आपके क्रश का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। कंपनी बड़ी इंजॉय करोगे आप लोग एक दूसरे की, और एक हंसी मजाक वाला माहौल रहेगा, एक सूदिंग एनर्जी आप लोगों के रिश्ते की फ्यूचर में रहेगी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। तो जैसा कि मैंने बताया था कि आप इनके लिए हीलर का काम कर रहे हो। जब ये पर्सन खराब मूड में रहेगा या फिर जब ये हारा हुआ महसूस करेगा, स्टक फील करेगा, तब इनको आपका ख्याल आ जाएगा, और आपका ख्याल आने के बाद ये शायद मोटिवेटेड फील करेंगे या फिर अपलिफ्टेड फील करेंगे या फिर लाइफ के चैलेंजेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इनकी करंट एनर्जी भी हो सकती है और फ्यूचर एनर्जी में भी ये सेम एनर्जी रहेगी, बल्कि उनके लिए आप और ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते जाओगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो यहाँ पे आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हो, आप लोग एक दूसरे का बेस्ट साइड बाहर निकाल सकते हो, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे की एनर्जीज को अपलिफ्ट कर सकते हो। तो एक बहुत ही पॉजिटिविटी है आप लोगों के रिश्ते में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। यू टर्न मी ऑन क्विकली, तो यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन भी गजब का रहेगा, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है, क्योंकि ये कार्ड खुद ही बाहर आया था। तो फ्यूचर एनर्जी में फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा रहेगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी, तो आप इनके साथ बहुत ज़्यादा शेयर कर पाओगे, यानी आप आपके दिल की बात रख पाओगे, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स इनके साथ शेयर कर पाओगे, जो भी आपके दिमाग में थॉट आता है वो आप बिना डरे इनके साथ शेयर कर पाओगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये कहीं ये मुझे जज तो नहीं करेगा या करेगी, ये सारा थॉट आप लोगों में नहीं रहेगा। और ये जो शेयरिंग है ना, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक दूसरे के करीब और लाएगा, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। अब कुछ चार्म्स ले लेते हैं। सी हॉर्स निकला है, तो आप लोग एक दूसरे के इमेजिनेशन में हो, फैंटेसीज में हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो फ्यूचर एनर्जी में आपका रिश्ता जो है वो स्टक एनर्जी में से बाहर आके कुछ एक मूवमेंट फ्यूचर में हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है, ये वो सिग्नल मुझे दे रहा है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और डीप पर्सनालिटी रहेगी, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एरो निकला है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक घाव दो टुकड़े टाइप के, या फिर जो है जैसा है बोल के फ्री होने वालों में से एक बिंदास डैशिंग पर्सनालिटी आपके होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे हार्ट निकला है, जो जिसमें डिज़ाइन है, तो आप लोगों के रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी रहेगी, बहुत ज़्यादा नयापन रहेगा, मोनोटोनस नहीं होने दोगे आप लोग इस रिश्ते को, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ड्रैगन निकला है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में गुड लक लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आउल है, तो ये पर्सन का विजन बहुत स्ट्रांग होगा, यानी बहुत आगे तक की ये देखने वालों में से रहेंगे। एक सूझबूझ वाली पर्सनालिटी, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें है ये पर्सन में, ये मुझे यहाँ समझ में आ रहा है। कुछ अल्फ़ाबेट्स पे देख लेते हैं। ए, के, यहाँ पे 3 नंबर भी आया है, तो उनका लाइफ पाथ या बर्थ डेट 3 हो, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर 3 नंबर कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता हो आपके रिलेशनशिप में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वी भी आया है, एस, आर, बी और एच, ये इनके नाम का फर्स्ट लेटर या फिर आप लोगों के नाम का फर्स्ट लेटर होने की पॉसिबिलिटी है। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो।
हेलो ग्रुप 2, तो आइए देखते हैं कि आपके क्रश की करंट एनर्जी क्या है और आपके क्रश के साथ क्या आपका कुछ फ्यूचर है, यानी कुछ फ्रेंडशिप होने वाली है, या ये कनेक्शन डेवलप होने वाला है, या फिर ये यहीं रुकने वाला है। एग्जैक्टली क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, ये आज हम लोग देखने वाले हैं। आप लोगों ने जो कार्ड चुना है उसको देखते हुए मुझे ये लग रहा है कि शायद आपके क्रश आपके बारे में जानते नहीं हैं, यानी इस फिजिकल वर्ल्ड में आप लोग नहीं मिले हो, वो आपके बारे में नहीं जानते हैं। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने क्रश को विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम 3 बार मन में लीजिए और देखते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। King of Pentacles, Five of Wands, Wheel of Fortune, Three of Cups, Four of Wands, Nine of Swords, Ten of Cups, King of Cups, Page of Cups, Eight of Pentacles, Ace of Wands, Seven of Wands। बॉटम ऑफ द डेक में द हर्मिट का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं। हर्मिट का कार्ड ना स्लो ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है, तो आपका जो भी इक्वेशन है ये बहुत स्लोली और ग्रेजुअली आगे बढ़ सकता है, अगर बढ़ता है तो। अभी पूरे कार्ड्स मैंने देखे नहीं है ठीक से। वो पर्सन के लाइफ में और कोई होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अब थर्ड पार्टी का मतलब ये है कि या तो ये पर्सन कमिटेड है, मैरिड है, या फिर इनके लाइफ में और कोई है, शायद उनका कोई फ्रेंड हो। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन इस इक्वेशन में 2 से ज़्यादा लोग हैं, या फिर और कुछ चीज़ इन्फ्लुएंस कर रही है आपके कनेक्शन को, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो पर्सन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्रैक्टिकल पर्सन होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। मनी माइंडेड भी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। हो सकता है उनको लग्जरी, ग्रोथ, अच्छे से रहना, खाना पीना, ऐसी उनकी एनर्जी है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ऐशो आराम वाली पर्सनालिटी उनकी होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपका थोड़ा सा स्ट्रगलिंग लाइफ है, आपको थोड़ा सा प्रूव करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी एनर्जी भी चेंज होने वाली है। आपके करंट पोजिशन में तो आपकी स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। आपके रिश्ते के लिए जो कार्ड निकला है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी चीजें जो है वो बदल सकती है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, जो कल है वो परसों नहीं रहेगा, ऐसी चीजें जो है वो बदलते रहती है। तो यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, ये चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड, कुछ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते को अफेक्ट कर रही है। उनका करियर हो सकता है, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या फिर और कोई पर्सन उनके लाइफ में हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप उनके साथ शादी करना चाहते हो, या फिर आपके दिलो दिमाग में वो बसे हैं और आप सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचते हो, आप अपने लाइफ पार्टनर में उनको देखते हो, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन रियलिटी में ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा है। आप रियलिटी में तो आप एकदम तन्हा हो,
और खुश नहीं हो अपनी लाइफ में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद इनके बिहेवियर से भी आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, शायद ये ना दिखे तो आप बेचैन हो जाते हो, या फिर इनके लिए आप तड़प रहे हो। ये तड़प वाली एनर्जी मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रही है। और वो पर्सन अपने लाइफ में बिजी है, या फिर उनको ये पता ही नहीं चला है कि आपकी इंटेंसिटी क्या है, आपकी लाइकिंग क्या है। शायद ये बातें उन तक पहुंची नहीं है, वो अपनी लाइफ में मस्त है, आगे बढ़ रहा है, टोटली अनअवेयर है आपसे। ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे करंट पोजीशन के लिए समझ में आ रही है। ऐसे तो वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिवोटेड पर्सन होगा, ये पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन अपना ये इमोशनल साइड ये जाहिर नहीं होने देते हैं। बाहर दिखाते हैं कि नहीं मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, रफ एंड टफ हूँ, लेकिन अंदर जो है वो एक नारियल के जैसे है, बाहर से टफ और अंदर एकदम नरम दिल इंसान है इनके। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार आपको उनके व्यवहार में ऐसे लगेगा कि इसको कुछ फ़र्क भी पड़ता है कि नहीं पड़ता है, लेकिन इनको फ़र्क पड़ता है, या फिर फर्क पड़ेगा फ्यूचर में जब ये आपके साथ कनेक्शन में आएंगे, जब आपके बारे में इनको जानकारी होगी तब पड़ेगा ज़रूर। ये मुझे यहाँ आपके लिए और उनके लिए समझ में आ रहा है। जिससे कोई पर्सन अपने लाइफ में बिजी हो और अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहा हो और उनको पता ही नहीं, जैसे आप इस कार्ड को देख सकते हो, ये पर्सन अपने लाइफ में बिजी है, अपने करियर गोल्स पे फोकस कर रहा है, या फिर अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिशें कर रहा है। इनको पीछे से कोई स्टेयर कर रहा हो तो इनको पता ही नहीं चलेगा। वैसे आप लोगों का सिचुएशन है, यानी वो पर्सन का पूरा फोकस खुद की लाइफ पे है और आपका पूरा फोकस इनकी लाइफ पे है। ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप में मासूमियत है, बचपना है और आप लोग रियलिटी से दूर भाग रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद आप लोग रियलिटी को फेस करना नहीं चाह रहे हो, या फिर अपने ड्रीम वर्ल्ड में ही आप लोग रहते हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो, बहुत ज़्यादा सेल्फलेस पर्सनालिटी है, आपको ये फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि वो पर्सन रिटर्न में आपको पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, आपको प्यार दे रहा है नहीं दे रहा है, ये परवाह किए बिना आप उनको पसंद कर रहे हो। यही ख्याल मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। आपके फ्यूचर एनर्जी के लिए यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होने की पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन ये जो भी चीज़ें रहेगी, यहाँ पे आपको खुद को बहुत प्रूव करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग वाली एनर्जी होती है, प्रूव करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, अकेले ही डटे रहना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ आप लोगों के लिए फ्यूचर में भी समझ में आ रही है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि डेवलपमेंट तो ज़रूर है, आप लोग होपफुल तो रह सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस जो है वो उतना भी आसान नहीं है। आपको जिस पर क्रश है ना, उनको हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है आप लोगों के लिए, लेकिन आप भी डटे रहोगे, गिव अप नहीं करोगे। ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ आपके लिए महसूस हो रही है। आपके फ्यूचर एनर्जी के लिए मुझे ये कार्ड्स हटाने पड़ेंगे और एक नया स्प्रेड लेना पड़ेगा। तो ये कार्ड्स हटा के मैं फिर से आपको मिलती हूँ नए स्प्रेड के साथ। तो ये तो थी आपकी करंट पोजीशन। अब देखते हैं कि आपके जो क्रश है उनका अगला कदम क्या रहेगा, फ्यूचर एनर्जी में क्या चीजें होने वाली है वो देख लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड आया है। पेंटाकल्स की एनर्जी स्लो होती है और सारे नाइट्स में ये स्लोएस्ट नाइट होता है, यानी ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लोली आगे बढ़ेगा। ये जब आपको पसंद भी करने लग जाएगा ना, तब आगे बढ़ने को बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं। आप फेडअप हो जाओगे, इतना ज़्यादा टाइम लगा सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं, फिर किसी नतीजे पे हम लोग पहुंच पाएंगे। अगेन पेंटाकल्स, एस ऑफ पेंटाकल्स। साल भर बाद बात आगे बढ़ सकती है, कम से कम 1 साल पकड़ के चलिए, इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, the chariot, 5 of pentacles, ace of swords, the fool, strength,
मून, द वर्ल्ड, 3 ऑफ पेंटाकल्स, जजमेंट। बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे सक्सेस तो है लेकिन आसान वाली सक्सेस नहीं है। बहुत सारी क्लेंजिंग, इनर वर्क रिक्वायर्ड है आपके रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे भी हिडन इमोशंस बहुत सारे रहेंगे। अब वो पर्सन अपनी लाइकिंग को सप्रेस करने की कोशिशें करेगा, फ्रंट में जल्दी नहीं आएगा। कन्फेस तो बहुत दूर की बात है, ये जल्दी जाहिर ही नहीं होने देगा। जब आप इनसे कुछ कहना चाहोगे तो ये अपने शेल में चले जाएंगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है जो मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो फ्यूचर में ये रिश्ते में थोड़ा सा मूवमेंट आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं आपका दिल जो है ना वो टूटा हुआ है, या फिर आपको दर्द पहुंचता है जब आपको ये ख्याल आता है कि आप इस पर्सन को हासिल नहीं कर पाओगे, तब आपका दिल बहुत दुखता है, आप इनको खोने से डरते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि ये पर्सन आपकी इमेजिनेशन में है, रियलिटी में इनको हासिल करना इतना भी आसान नहीं है, ये आप लोग जानते हो, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और आप उस प्रेशर को झेलने के लिए रेडी हो, वो स्ट्रगलिंग एनर्जी में जाने के लिए भी रेडी हो, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन कभी कभी वो पर्सन ही पीछे हटने की पॉसिबिलिटी है, कभी कभी वो बैक स्टेप लेने की भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। ये प्रोसेस में आपको बहुत बार दर्द पहुंच सकता है, चोट पहुंच सकती है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है जो डबल एज स्वॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी इस रिश्ते में ना दोनों साइड है। यानी पॉजिटिव साइड ये है कि आप उनको पसंद करते हो, उनके लिए तड़प रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं सुकून भी मिलता है। लेकिन जब आप उनको हासिल नहीं कर पाते हो तो बहुत ज़्यादा दर्द से भी आप लोग गुजरते हो। दोनों फीलिंग्स है आपको, यानी लाइकिंग है, प्यार है, तो सुकून वाली भी फीलिंग है, और उनको हासिल नहीं कर पा रहे हो या फिर उनके बिना आप तन्हा फील कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक तन्हाई वाली फीलिंग्स भी है। दोनों मिक्स फीलिंग्स है आपकी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यानी बाकी टाइम तो ये बड़े लॉजिकल रहेंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, लेकिन जब बात दिल की आएगी तब ये कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाते हो, या फिर उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, या फिर अपने इमोशंस के साथ ट्रू नहीं रहते हैं, ऑनेस्ट नहीं रहते हैं, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा डैशिंग, दबंग पर्सनैलिटी वाला, नीडर पर्सनैलिटी वाला वो बंदा या बंदी होने की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पे लग रही है। लियो उनके ज़ोडिएक साइंस होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे साइंस आए हैं, लेकिन प्रोमिनेंट एनर्जी लियो पर्सनैलिटी के जैसी होगी। जैसे 4 लोगों में उठ के दिखने वाला वो पर्सन रहेगा, नोटिसेबल रहेगा, आप उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी उनकी है, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है जो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो भले ही इस रिश्ते को डेवलप होने में टाइम लग सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनिशियल लेवल पे है। इनफैक्ट वो उनको पता ही नहीं है कि आप उनको इतना पसंद कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें डेवलप होने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोग होपफुल रह सकते हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। जजमेंट का कार्ड क्लेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो इनर वर्क बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है आप लोगों के रिश्ते में, तब आप इनको हासिल कर पाओगे। बहुत सारे चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा, आपके पेरेंट्स का अप्रूवल, उनके पेरेंट्स का अप्रूवल, ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप दोनों के अलावा इस रिश्ते को इन्फ्लुएंस कर रही है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ना पहले एक्सप्लोरर वाली एनर्जी में आएंगे, यानी पहले इनको लगेगा कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, आपको और ज़्यादा बेहतर समझना चाहिए। पहले शायद आप लोग फ्रेंड्स हो सकते हो, और फिर धीरे धीरे ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। एकदम से आते ही वो रिलेशनशिप में आ जाएंगे, तुरंत शादी के लिए ही प्रपोज कर देंगे, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है। पहले वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, एक्सप्लोर करना चाहेंगे, इस रिश्ते को टाइम देना चाहेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ समझ में आ रही है। तो फ्यूचर एनर्जी में पॉजिटिव डेवलपमेंट्स तो होंगे, लेकिन ग्रोथ रेट थोड़ा सा स्लो मुझे लग रहा है, और बहुत सारा इनर वर्क इसमें रिक्वायर्ड है, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक में पॉजिटिव कार्ड है, तो आप लोग उम्मीद रख सकते हो इस रिश्ते से, नाउम्मीद होना नहीं है आपने, बस टाइम देना है, थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखना है आपने, तब आप इस रिश्ते को हैंडल कर पाएंगे, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। लेकिन फ्यूचर में वो पर्सन को आपके लिए अट्रैक्शन ज़रूर फील होगा, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जैसे मून का कार्ड ना
मैग्नेटिक पुल को रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कोई सस्पेंस नॉवल होता है जिसके बारे में हम जानते नहीं है लेकिन और जानने की हमको इच्छा होती है, वैसा कुछ ये पर्सन आपके लिए महसूस कर सकता है। ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ऐसा कुछ उनको फील हो सकता है। या फिर आप लोग ना टेलीपैथी के जरिए कनेक्टेड हो, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी फिजिकल वर्ल्ड में तो आप लोग कनेक्टेड नहीं हो लेकिन आपके थॉट्स आप उन तक जरूर पहुंचा सकते हो। आप अगर टेलीपैथी के जरिए उन तक कुछ मैसेजेस पहुंचाओगे तो वो उन तक पहुंचेंगे जरूर, आपकी एनर्जी को वो फील कर सकते हैं हाल फिलहाल भी, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और फ्यूचर में तो वो ये कनेक्शन जरूर फील करेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट के लिए हम लोग होपफुल रह सकते हैं फ्यूचर में। एंजल कार्ड्स क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चार्म्स भी लेने वाले हैं। आपके क्रश के कुछ लव मैसेजेस को भी हम लोग देखने वाले हैं। अपॉर्चुनिटी, हेल्पफुल पीपल, बी असर्टिव, इट्स अप टू यू। यानी यहाँ पे आपका रोल जो है वो मेजर रोल प्ले करता है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। जितने आप एफर्ट्स डालोगे वैसे रिजल्ट्स आपको इस रिश्ते में मिल सकते हैं। अगर आप ही बैक स्टेप ले लेंगे तब ये रिश्ता जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इट्स टोटली अप टू यू, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में रहेंगी फ्यूचर में, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली है, ये एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप हो सकता है या फिर ये एक ग्रोथ और एबेंडेंस वाली एनर्जी में ये रिश्ता पहुंच सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है वो कही नहीं है, तब आप लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। तो आप लोगों के फ्यूचर एनर्जी में क्लियर कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है और कम्युनिकेशन करने के बाद वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आपने होपफुल रहना चाहिए, बी असर्टिव का मैसेज आया है। तो चीज़ें कितनी ही इम्पॉसिबल क्यों ना लग रही है आपको हाल फिलहाल, लेकिन फ्यूचर में पॉजिटिव चेंजेस इसमें से एक्सपेक्टेड है, ये मुझे यहाँ आपके लिए समझ में आ रहा है। तो बोलने से बातें जो है वो बिगड़ सकती है और बोलने से ही बातें जो है वो संवर सकती है। और फ्यूचर में आप लोग अपने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के ज़रिए ये पर्सन को हासिल कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। अब कुछ चार्म्स, इनिशियल्स और उनके लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये चार्म्स मैं यहाँ रख लेती हूँ। ये कुछ कार्ड्स ले लेते हैं। ये कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं। पहले क्या देखेंगे, मैसेजेस देख लेंगे पहले। यू फॉरगिव मी व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग। तो आपकी फ्यूचर एनर्जी है ये, आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा संभाल के लोगे। जब प्यार बहुत ज़्यादा होता है ना, कि गलतियों की वजह से हमारा प्यार कम नहीं होता है, तो आप लोग एक दूसरे को संभाल के लोगे, सपोर्टिव रहोगे एक दूसरे के लिए। अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है और आप बैक स्टेप नहीं लेते हो तो ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम द बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड। तो आपकी अटेंशन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, इनको आप बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराओगे, ये खुद के लिए कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे, खुद पे एक गुरूर आ जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन ना सेल्फ ऑब्सेस पर्सन होने के भी चांसेस मुझे लग रहे हैं। यानी मैं खुद की फेवरेट हूँ वाली एनर्जी मुझे यहाँ इनके लिए समझ में आ रही है। और जब आप इनको अटेंशन दोगे तब तो ये और ही ज़्यादा खुद पे खुश होने वाले हैं। यू कैन गेस व्हाट आई एम गोइंग टू से, यानी आप लोगों
के दिल की बातें बिना कहे ही एक दूसरे तक पहुंच जाएंगी। आप टेलीपैथी के ज़रिए या फिर जब हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस होते हैं ना, वो सामने वाले तक पहुंच जाते हैं, तो एनर्जी एक्सचेंज तो डेफिनेटली रहेगा और आप लोगों को बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोग बिना बोले ही बहुत सारी चीज़ें समझ लोगे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और कन्फेशन होगा यहाँ पे भी, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यानी जो आप सुनना चाह रहे हो, आपके क्रश वो फ्यूचर में आपको कह सकते हैं, ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। आई फील हाफ व्हेन आई एम नॉट विथ यू, तो कहीं ना कहीं ये ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी हो सकती है। ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी में क्या होता है, हम लोग बार बार रीइंकार्नेट होते रहते हैं और रनर और चेसर वाली एनर्जी में चले जाते हैं। यानी एक पर्सन बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और दूसरा पर्सन पीछा छुड़ा के भागने की कोशिशें करता है। उनके कुछ अपने डर होते हैं, कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं, जो भी है यहाँ पे रनर और चेसर की एनर्जी होती है। यानी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जब इनर वर्क होता है तब यूनियन होता है। तो वो सारी एनर्जी मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रही है। तो आप लोग ट्विन फ्लेम होने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। सभी लोगों के लिए लागू होगा ऐसा नहीं, लेकिन प्रोमिनेंट एनर्जी मुझे ये लग रही है, बहुत हद तक ये सभी पे लागू हो सकता है। आई ट्रस्ट यू विथ माई लाइफ एंड हार्ट, तो ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में नहीं रहेंगे। आप लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करोगे। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, तो आपके क्रश आपके लिए बहुत कुछ कर गुजर जाएंगे। आपकी खुशियाँ उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करोगे और आप लोगों के ये सिमिलर फीलिंग्स और इंटेंशंस रहेंगे एक दूसरे के लिए, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। इट वुड बी ग्रेट फन टू ग्रो ओल्ड टुगेदर। समझ गए आप लोग। तो यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग होने वाली है। तो हो सकता है कि जब ये आपके लिए श्योर हो जाए, अपनी फीलिंग्स को लेके श्योर हो जाए, तो हो सकता है कि ये लंबे समय तक आपका साथ दे, कमिटेड रिलेशनशिप में जाए या फिर शादी हो जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। ये पर्सन लंबे समय तक आपका साथ देने की सोचेगा ज़रूर, ये मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है। लॉन्ग टर्म प्लान्स लेके ये पर्सन आपके लाइफ में आएगा ज़रूर। यू से सिली एंड क्यूट थिंग्स टू मेक मी लाफ, तो हो सकता है आपका फन लविंग नेचर हो या फिर आपके क्रश का फन लविंग नेचर हो। तो एक लाफ्टर वाली एनर्जी यहाँ पे है, ये यंगस्टर वाली एनर्जी है, हंसी मजाक, टीजिंग, हंसना हंसाना, ऐसी सीरियस वाली यहाँ पे एनर्जी नहीं है। बहुत ज़्यादा लाफ्टर और प्लेफुल वाली एनर्जी है यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ इनिशियल्स है, ये आपके या फिर उनके हो सकते हैं। के निकला है यहाँ पे, M, H, D, A, Y और V। यहाँ पे 1 और 3 नंबर्स निकले हैं। तो या तो 1 उनका लाइफ पाथ नंबर हो सकता है या फिर बर्थडे नंबर हो सकता है, या फिर 3 जो है उनका लाइफ पाथ या बर्थडे नंबर्स हो सकता है। 13 या फिर 31 भी हो सकता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट नंबर्स हो सकते हैं। सॉरी, मैंने उल्टा रख दिया, अब सही है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का रिश्ता भी ऐसा है, पता है, पहले आपको समझ नहीं आएगा, स्पेशली उनको समझ नहीं आएगा, बाद में क्लैरिटी मिलेगी और बाद में शायद आपको रियलाइज़ हो कि यही आपका ट्विन फ्लेम हो। ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो 31 प्रोमिनेंट डेट हो सकती है या फिर उनका बर्थ डेट आपका बर्थ डेट, ऐसा कुछ होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे डॉग निकला है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉयल रहेगा और बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल वाला रहेगा। इनके दिमाग में हमेशा कैलकुलेशन रहेगा कि कहीं कुछ मेरे से गलत तो नहीं हो रहा है, क्या मैं अपने कमिटमेंट पे खरा उतर रहा हूँ या खरा उतर रही हूँ। लॉयल्टी इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, ये किसी का विश्वास तोड़ नहीं पाएंगे, ये इनकी एनर्जी है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। मरमेड निकली है यहाँ पे, तो ये आपके इमेजिनरी नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर उनके वाटर साइंस होने के चांसेस है या फिर आपके वाटर साइंस होने के चांसेस है। कहीं ना कहीं आप लोग एक दूसरे की इमेजिनेशन में हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। क्विकनेस और शार्पनेस, उनका मर्क्यूरी स्ट्रांग हो सकता है या फिर बोलने से रिलेटेड उनका कुछ ऑक्यूपेशन हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे समझ में आ रही है। और बहुत ज़्यादा क्विक और शार्प रहेगा, क्लेवर एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। यहाँ पे हॉर्स निकला है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा, मल्टीटास्किंग करने वाला या करने वाली वो हो सकते हैं। यहाँ पे फेदर निकला है, तो फेदर्स के ज़रिए एंजल्स आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं।
फेदर्स के ज़रिए वो आपको कुछ सिग्नल्स दे सकते हैं या फिर कुछ हिंट दे सकते हैं वो पर्सन को आपको, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। और जो मैं सोच रही थी वही यहाँ पे निकला है। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल निकला है जो रीइंकार्नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इन्फिनिटी का सिंबल होता है ना, बार बार लगातार आप लोग रीइंकार्नेट हो रहे हो और इस बर्थ में एक दूसरे को हासिल करोगे, ये भी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। अगेन ये सोलमेट की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर रैबिट है तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डर परेशान करते हैं, वो उतना करेजियस नहीं है। यानी बाकी टाइम तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा करेजियस हो, लेकिन बात जब प्यार और रिश्तों की आती है तो थोड़े से डरते हो, दिल टूटने से घबराते हो, या फिर रिलेशनशिप का डर लगता हो, या फिर आपसे ही डर लगता हो। ये सारी पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे एंकर निकला है तो जब ये किसी पर्सन को कमिट करेंगे तब अपने कमिटमेंट पे खरा उतरेंगे और सारी कसौटियों पे खरे उतरेंगे। अच्छे बुरे समय में साथ देने वाले ये पर्सन रहेंगे, लेकिन जब कमिट करेंगे तब कमिटमेंट ये बहुत ज़्यादा सोच समझ के करेंगे। और ये सिर्फ कहने के लिए या सुनने के लिए बातें नहीं करेंगे, जब इनको रियली कुछ फील होगा तब ये कुछ बोलेंगे। यहाँ पे गिरगिट निकला है तो हो सकता है कि ये पर्सन को मैनिपुलेटिंग लोगों से डर लगता हो या फिर इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे आउल निकला है, विजडम को रिप्रेजेंट करता है, इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटी वो हो सकती है। मून निकला है, ये शायद आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा हो रही है आप लोगों के रिश्ते में, ये पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पे फ्लावर निकला है तो फूलों के जैसी सुंदर लाइफ आप लोगों की हो जाएगी जब ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तब ये मुझे यहाँ आप लोगों के लिए समझ में आ रहा है। तो ग्रुप 2 के लिए इतना ही। अगर मेरी रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक कर सकते हो।